हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी स्वागत दोस्तों। तो एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ। सॉरी, जॉब का नोटिफिकेशन नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका वेस्ट गार्ड रूल। ये वेस्ट गार्ड रूल जो है लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल के तहत आता है और ये वेस्ट गार्ड रूल जो है आपका हर एक NABL लैब में आपको देखने को मिलेगा। NABLs का जो रूल होता है वो NABL जो होता है इस रूल को, वेस्ट गार्ड रूल को फॉलो करता है। और जितने भी लैब हो या हॉस्पिटल जो NABL फॉलो करता है उसके लिए ये वेस्ट गार्ड रूल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वेस्ट गार्ड रूल का वो लैब नहीं चल सकते। NABL का जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो जितने भी हॉस्पिटल है या चाहे लेबोरेटरी हो, NABL जो भी लैब या हॉस्पिटल हो सभी को फॉलो करना पड़ता है वेस्ट गार्ड रूल। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है क्या है, वेस्ट गार्ड रूल। ठीक है, तो आज जानेंगे सबसे पहले कि वेस्ट गार्ड रूल होता क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में आज सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम रूल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, क्या क्या रूल होता है इसका और कि इसके रूल्स जो होते हैं कि इस रूल्स के तहत जो होता है आपका ये रूल जो मानेंगे तो उसमें क्या है कि कितना आपका जो है रिजल्ट आएगा, एनालाइजिंग रिपोर्ट जाएगा क्वालिटी कंट्रोल का, तो कितना तक रहने से आपका सही होगा। यानी आपका इसका मतलब ये होगा कि आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं पेशेंट को तो उसका रिपोर्ट जो है क्वालिटी है, बढ़िया है, माने रिपोर्ट एकदम सही है, तो किस हिसाब से आपको माना जाएगा। ठीक है, उसी के लिए जो वेस्ट गार्ड रूल जो होता है हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक और कि तो इसका जो है नेक्स्ट पेज है ये। इसमें क्या दिया है कि व्हाट इज वेस्ट गार्ड रूल। ठीक है, वेस्ट गार्ड रूल क्या है, तो सबसे पहले बता दें कि वेस्ट गार्ड रूल जो है आपका वेस्ट गार्ड जो रूल है क्या है, व्हाट इज वेस्ट गार्ड रूल। वेस्ट गार्ड रूल क्या है, तो पहला बोला कि वेस्ट गार्ड रूल जो है, वेस्ट गार्ड हैज फॉर्मुलेटेड रूल्स टू डिसाइड वेदर एन एनालिटिकल रिजल्ट इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि वेस्ट गार्ड रूल जो होता है यह एक क्या है, फॉर्मुलेटेड रूल्स है जो डिसाइड करता है कि आपका एनालिटिकल रिजल्ट जो हम लोग टेस्ट करते हैं वो आपके कंट्रोल के अंदर है या कंट्रोल के बाहर है। दैट मीन्स आपका रिपोर्ट जो है सही है या सही नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट बताया गया कि दीज रूल्स कैन बी अप्लाइड एज अ सिंगल एंड अ मल्टी रूल्स। ये जो बोला गया है यानी आप सिंगल रूल्स भी इसका अप्लाई कर सकते हैं या तो आपको मल्टी रूल्स का भी अप्लाई ये इसमें होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है कि वेस्ट गार्ड रूल्स कैन बी अप्लाइड ओनली इफ योर QCS माने क्वालिटी कंट्रोल्स आर प्लॉटेड विद द रेंज ऑफ 3SD। इसका मतलब ये होता है कि वेस्ट गार्ड रूल जो होता है आपका अप्लाइड तभी होगा जबकि आपका जो होता है QC का जो ग्राफ है वो आपको 3SD के रेंज में ही होना चाहिए। इसकी 3SD के रेंज में ही प्लॉटेड होना चाहिए, माने ग्राफ इसके अंदर ही बनना चाहिए, आना चाहिए रिजल्ट। ठीक है, तभी आपका वेस्ट गार्ड रूल जो होता है अप्लाई होता है। ठीक है, वेस्ट गार्ड रूल और LJ चार्ट दोनों क्या है, कोरिलेशन है। वेस्ट गार्ड रूल के तहत हम लोग क्या करते हैं, LJ चार्ट पे उसका ग्राफ बनाते हैं। किसे बनाते हैं, LJ चार्ट पे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं रूल्स का वायलेशन कब होता है, किस तरह से इसका वेस्ट गार्ड रूल माना जाता है। ठीक है, तो ये है आपका वेस्ट गार्ड का पहला रूल। ठीक है, ये क्या है, ये आपका वेस्ट गार्ड का पहला रूल है। रूल तो पहले बहुत था वेस्ट गार्ड का, लेकिन अब जो है आते आते अभी मोस्ट कॉमनली लैब में जो है NABL लैब हो या NABL हॉस्पिटल हो, मुख्यतः 4 जो रूल्स होते हैं वेस्ट गार्ड के उसको फॉलो करते हैं। यही मुख्यतः 4 रूल्स जो होता है आपको NABL जब आता है, जब ईयरली जब वेस्ट NABL की तरफ से जब आते हैं क्वालिफाई करने के लिए, वेस्ट गार्ड NABL का जो होता है वेरिफिकेशन करने जब आता है तो आपको मेनली जब आपका फाइल जब चेक करेंगे QC आप कैसे चला रहे हैं क्या नहीं है, तो QC में जस्ट यही 4 चीज़ देखेंगे। पहला तो है 1-2S का तो वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है ये दिखाते हैं। 1-2S को
एज ए वार्निंग रूल करके छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, एज ए वार्निंग रूल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12s इज अ, क्या है ये 12s दिख रहा है आपको, 12s क्या बोला जाता है, वार्निंग रूल। वन कंट्रोल ऑब्जर्वेशन एक्सीड्स द मीन प्लस माइनस 2s इंडिकेशन रैंडम इमर्ज। यदि आपका सिंगल कंट्रोल, मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे एक सिंगल 2s क्या क्या है, वायलेशन हुआ, क्या होता है, सिंगल 2sd क्या हुआ है, वायलेशन हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, चाहे आपका लोअर साइड का -2, चाहे लोअर साइड का 2sd हो या तो अपर साइड का 2sd, किसी भी तरफ का वायलेशन होता है, फर्स्ट टाइम होता है तो उसको एज ए वार्निंग रूल्स के हिसाब से अभी माना जाता है। पहले तो रिएक्शन होता था, लेकिन अभी फिलहाल में क्या हो रहा है कि इसको एज ए वार्निंग रूल माने छोड़ा जा सकता है, माने इस पे भरोसा करके आप रिपोर्ट छोड़ सकते हैं। इसका मतलब कि आपको वार्निंग दे रहा है कि ये आप इसको जो है कंट्रोल को या तो अपने मशीन को चेक कर लीजिए, ठीक है, या तो आपको रैंडम इरर मान होता है, या तो आप पिपेटिंग में गलती किए हैं, या तो आप क्या कहते हैं सैंपल, या तो आप रिकॉन्स्टिट्यूट कंट्रोल को जो करते हैं उसमें कोई गलती किए हैं, ठीक है, या तो आप रिएंट में कोई गलती हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग इंडिकेशन रैंडम इरर, ठीक है। और यदि जैसे हम लोग ये यहाँ पे क्या सिंगल आपका कंट्रोल चला है, इसलिए ये सिंगल है। यदि इसी में आप डबल कंट्रोल चलाते हैं, मान लीजिए एक हाई लेवल का कंट्रोल चलाते हैं और एक लो लेवल का कंट्रोल चलाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यदि एक आपका 2sd वायोलेशन हुआ है और एक जो है आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम दूसरा भी दे देते हैं, ये हो गया एक, ठीक है, दो यहाँ पे हम दो कंट्रोल का लेके चलते हैं। एक तो सिंगल कंट्रोल दिया हुआ जहाँ पे 2sd वो क्या है वायलेशन हुआ है, और यदि हम इसी तरह से ये दो कंट्रोल चलाते हैं एक साथ, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे ये हुआ। और इसके बाद क्या होता है, यदि आपका एक कंट्रोल क्या 2sd वायलेशन हुआ, एक कंट्रोल जो है जो नेक्स्ट कंट्रोल चलाते हैं, ये मान लीजिए हाई है कंट्रोल चलाती है, दूसरा नॉर्मल, ये है नॉर्मल कंट्रोल, ठीक है, या लो कंट्रोल है, तो ये यदि आपको 2sd के अंदर ही है दूसरा वाला, तो आप इसको रिपोर्ट बिंदास छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये रैंडम एरर का क्या हुआ है, आपका 2sd क्रॉस कर गया, इसीलिए इसको वार्निंग रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसके ऊपर हम लोग रिपोर्ट छोड़ सकते हैं। अब आते ये हुआ 12s, ठीक है। अब आते हैं हम लोग R4s में, किसमें, अब आते हैं R4s रूल्स क्या होता है। R4s जो रूल्स है, इसमें बोला R4s रूल्स होते हैं रिजेक्शन रूल होते हैं, क्या होता है, रिजेक्शन रूल, ठीक है। R4s रूल्स क्या होता है, एज ए रिजेक्शन रूल्स इसको हम लोग मानते हैं, ठीक है। R4s होगा तो हम लोग क्या करें, कंट्रोल इसके ऊपर बेस करके हम लोग फिर जो सैंपल होता है हम नहीं चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R4s हो गया, इसका मतलब ये इसके अपने मशीन के तहत, मशीन में क्या होता है, कुछ न कुछ रैंडम एरर है, चाहे तो हम लोग क्वालिटी कंट्रोल जो है रिकॉन्स्टिट्यूट में गलती किया है, चाहे तो एक्सपायरी हो गया है, या बहुत सारे होते हैं जो ये होता है रैंडम एरर हुआ है, ठीक है। तो रैंडम एरर में क्या, इसमें क्या R4s में क्या बोला गया है, इफ कंट्रोल एक्सीड 4sd that is if control exceed plus 2sd and other exceed minus 2sd significant, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट रैंडम एरर हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ये सिंगल कंट्रोल चला रहे हैं, तो मान लीजिए आज के क्या है 2sd क्रॉस कर गया, चलो आज हम वार्निंग रूल के हिसाब से छोड़ दिए थे, मैंने आपको 1:2s में बताया था कि ये एज ए वार्निंग रूल्स के हिसाब से हम इसको छोड़ दिए। यदि सेकेंड दिन फिर अपर साइड यदि 2sd क्रॉस कर गया, तो ये क्या हो गया, 2sd इधर 2sd इधर, ये क्या हो गया 4sd हो गया, क्या हो गया 4sd, इसी को हम लोग बोलते हैं R4s, क्या बोलते हैं R4s रूल्स बोलते हैं इसको। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया रिजेक्शन रूल, क्या हो गया रिजेक्शन रूल। यदि ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस करके जो सैंपल है उसको हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग फिर एनालाइज नहीं करेंगे सैंपल, पहले हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको यदि फिर चेक करें कि क्वालिटी कंट्रोल में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है, यदि है तो इसको सही करें,
या तो रिकॉन्स्टिट्यूट में तो कोई गलती नहीं हुआ है, ठीक है, ये सब चेक करेंगे। चाहे या तो हमको पिपेटिंग में तो कोई गलती नहीं हुआ है, ठीक है। ये सब रैंडम एरर में इतना सारा आता है, ठीक है, कि रैंडम एरर ये सारा पिपेटिंग आता है, ट्रांसक्रिप्शन एरर आता है, रॉन्ग सैंपल आता है, नंबरिंग यदि गलती किए हैं तो ये भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होता है आपका रॉन्ग रैंडम एरर में आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका R4S रूल, ठीक है, समझ गए। और ये तो सिंगल आपका यदि कंट्रोल चला रहे हैं तब इसके हिसाब से होता है, ठीक है। ये आपका क्वालिटी कंट्रोल का जो होता है रिजल्ट, जितना मीन के आसपास आपका क्वालिटी कंट्रोल का रिजल्ट जो है, जितना इस मीन के आसपास आपका रिजल्ट घूमते रहेगा उतना आपका बेटर आपका माने मशीन जो है या आपका वर्क जो होता है मशीन जो है बढ़िया वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये है, ठीक है। यदि आपका अभी बता देते हम नीचे में एक ग्राफ ड्रॉ करके कि मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ कि जैसे कि मैंने अभी ये क्या कि एक डायग्राम मैंने ये जो है आपको चार्ट ग्राफ जो है बनाए हैं। तो इसमें क्या है, दो कंट्रोल चला है, देखो एक ये जो है जो आपका इस कलर का दिख रहा है अभी, जो इस कलर का है इसको मान लो आप हाई कंट्रोल है, ठीक है। और जो दूसरा कलर का है ये कलर जो है आप इसको मान लो लो कंट्रोल है, ठीक है, ठीक है। बायरेट 1 है और बायरेट 2 है, ठीक है, समझ लीजिए आप। इसमें क्या है, हाई और लो है, समझ लीजिए, या तो नॉर्मल समझ लीजिए एक होगा, आप हाई समझ लीजिए। मान लीजिए ये हाई है और ये नॉर्मल है, ठीक है। ये समझ लीजिए कलर जो है आपका क्या है, नॉर्मल है, और ये कलर जो है आपका क्या है, हाई है, क्या ये कलर आपका हाई है। तो अब इसमें देखिए कि दोनों आपका पहला दिन जो कंट्रोल चला था आपका, देखिए ये भी नॉर्मल में है आपका, ये भी क्या है आपका, ये भी देखिए नॉर्मल में है यहाँ पर, और ये भी नॉर्मल में, ठीक है। और इसके बाद देखिए फिर सेकेंड डे जो चला कंट्रोल, तो ये भी नॉर्मल में है और ये भी नॉर्मल में है, ठीक है। इसके बाद थर्ड दिन जो चला है हम कंट्रोल, तो इसमें क्या हो गया, देखिए ये जो प्लस में 2HD क्रॉस कर गया और ये क्या है माइनस में 2HD क्रॉस किया, तो इस बीच में कितना हो गया 4HD का डिफरेंस हो गया, कितना का हो गया 4HD का डिफरेंस हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं R4S रूल्स, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या हुआ कि एक सिंगल डे में जब हम लोग दो कंट्रोल चलाते हैं, यदि एक चला गया आपका माइनस में 2HD और एक चला गया प्लस में 2HD, तो इसके बीच में क्या हो गया R4S का डिफरेंस हो गया, कितना का 4HD का डिफरेंस हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं R4S रूल्स। इसको R4S रूल्स यदि वायलेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन, क्या बोलते हैं रिजेक्शन रूल, ठीक है। इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसके ऊपर बेस करके हम लोग सैंपल को एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है। और यदि सिंगल कंट्रोल चलाते हैं तो क्या है, पहला दिन क्या बना जाता है वार्निंग रूल्स। यदि सेकंड डे में यदि फिर वो प्लस में 2HD क्रॉस कर गया तो दैट मीन्स 4S का, यदि मान लीजिए पहला दिन यहाँ पर क्रॉस कर गया, सेकंड दिन में आपका अपर लेवल 2HD में क्रॉस करें तो क्या हो गया R4S हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग R4S रूल्स, ठीक है। इसका वायलेशन माने आपका मशीन जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। इसके बेस करके हम लोग रिपोर्ट नहीं छोड़ सकते हैं, इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से इसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किस तरह का आपका एरर है, तो उसके हिसाब से यदि कैलिब्रेट करना पड़ेगा तो कैलिब्रेट करेंगे। यदि आपको कोई कंट्रोल में यदि कोई गड़बड़ी है तो उसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करके फिर से चलाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ करना पड़ेगा। इसके बाद जो अब रूल आता है, पहला क्या हो गया आपका 12S, दूसरा क्या होगा R4S, अब ये क्या है 13S। अब ये रूल्स क्या है 13S, कौन सा रूल है 13S, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, जब इसमें दिया है 1 मेजरमेंट एक्सीड 3HD, यदि कोई एक मेजरमेंट जो होता है आपका 3HD क्रॉस कर जाता है, ठीक है। जब हम लोग क्या कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल चलाते हैं, इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल समझ लीजिए, ठीक है। तो जब हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, यदि सिंगल डे यदि 3HD क्रॉस कर गया तो ये भी आपका क्या होगा
रिजेक्शन रूल माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रिजेक्शन रूल माना जाता है। ठीक है, इसके ऊपर बेस करके हम ये सिंपल्स को जो है नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका R3S। क्या हो गया ये? सॉरी 1 3S हो गया। क्या हो गया ये? 1 3S। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट रूल्स क्या है। कितना टोटल अभी तक 3 रूल्स हो गया। अब जो नेक्स्ट रूल है 2 2S है। ये रूल्स क्या है? ये है चौथा रूल्स। क्या है? 2 2S। 2 2S में क्या है कि 2 कंजुगेटिव मेजरमेंट, मान 2 लगातार मेजरमेंट जो होता है कंट्रोल का, वो आपका 2HD क्रॉस कर गया। ठीक है, 2HD ऑफ द रेफरेंस रेंज एंड ऑन द सेम साइड। इसमें बोला गया 2 कंजुगेटिव कंट्रोल जो होता है, मेजरमेंट जो होता है आपका 2HD क्रॉस कर जाता है ऑन द सेम साइड, मैंने एक ही साइड से लगातार 2HD क्रॉस कर रहा है 2 दिन लगातार, या तो 2 मेजरमेंट यदि है आपका क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका सिग्निफिकेंट कहीं ना कहीं सिस्टमिक एरर आपको शो कर रहा है। क्या है? आपको कहीं ना कहीं से सिस्टमिक एरर जो है आपको आ रहा है। इसीलिए आपका क्या हो रहा है कि 2HD आपका बराबर 2HD जो है बराबर क्या हो रहा है आपका वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, इस रूल को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन रूल। क्या बोलते हैं? रिजेक्शन रूल्स इसको भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? 2HD जो है लगातार 2 मेजरमेंट जो है आपका क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 मेजरमेंट जो होता है ये क्रॉस कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजेक्शन रूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिजेक्शन रूल्स। यदि ऐसे ही यदि लगातार इसमें क्या है 2HD है, यदि आप 2 कंट्रोल चला रहे हैं तो उसमें भी यदि सेम साइड ही दोनों मेजरमेंट जो होता है यदि 2HD क्रॉस कर जाएगा तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको रिजेक्शन रूल ही मानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 कंजुगेटिव मेजरमेंट एक्सीड 2HD ऑफ द रेफरेंस रेंज ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन सिग्निफिकेंट एरर बोला जाता है इसको। देखिए ये मीन है, मीन के सेम साइड ही क्या है लगातार 2 बार क्या है 2 मेजरमेंट जो होता है 2HD का वायलेशन कर गया है, या तो आपका इधर भी 2HD प्लस में ही लगातार 2 जो मेजरमेंट यदि वायलेशन कर गया रहता उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2 2S, दैट मीन्स रिजेक्शन रूल्स। इसको भी हम लोग मानते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है? 4 1S रूल। ठीक है, ये क्या है? 4 1S रूल। क्या है? 4 1S रूल। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? रिजेक्शन रूल्स बोलते हैं। इसमें भी क्या बोला गया कि 4 कंजुगेटिव मेजरमेंट माने 4 लगातार जो मेजरमेंट है क्वालिटी कंट्रोल का एक्सीड कर रहा है 1HD। कितना, कौन सा एक्सीड कर रहा है? 1HD जो है एक्सीड कर रहा है लगातार 4 मेजरमेंट। ठीक है, कितना? कंटिन्यू 4 मेजरमेंट जो है लगातार 1HD एक्सीड कर रहा है ऑन द सेम साइड, दैट इज कॉल्ड एज 4 1S रूल्स। और ये क्या है? एक सिस्टमिक एरर होने के कारण ही ये होता है। ठीक है, क्या होता है? ये सिस्टमिक एरर के कारण ही होता है। क्या हुआ है देखिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए लगातार एक कंटिन्यू क्या है 1HD को वायलेशन कर रहे हैं, ये भी 1HD वायलेशन है, ये भी 1HD वायलेशन है, ये भी 1HD वायलेशन है, ये तो 2HD वायलेशन हो गया, माने सेम साइड 1HD से ज़्यादा ही तो है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? 4 1S रूल्स कहलाएगा। ये क्या है? ये भी एक रिजेक्शन रूल है। इसको भी हम लोग इस रूल को भी फॉलो नहीं करते हैं। ये रूल्स जो होता है यदि ऐसा होता है तो हम लोग इसके ऊपर बेस करके प्रेजेंट सैंपल को एनालाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 जो है आपका मुख्यतः NABL लैब में फॉलो किया जाता है। ठीक है, इससे पहले जो है बहुत सारे रूल्स फॉलो करते थे, जैसे कि इसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं 10x रूल फॉलो करते थे, 8x रूल फॉलो करते थे, 12x रूल फॉलो करते थे। ठीक है, ढेर सारा रूल्स पहले फॉलो करता था। बट अभी क्या किया गया है कि 4S रूल, यदि आपका 10x रूल फॉलो करने की क्या जरूरत है? यदि आपका 4-1S रूल जो होता है आपका वायलेशन हो गया तो 10x तक जाने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। इसलिए 10x रूल सब 8x रूल जितना भी था सबको अभी हटा दिया है, उस रूल को फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, एक रूल्स और है जिसको आप फॉलो करते हैं, इसको भी फॉलो होता है लैब में,
जो है 7TS, ये 10x रूल ये है, देख लीजिए। लेकिन 10x रूल तो लिख दिए, लेकिन इसमें ग्राफ जो है थोड़ा गलती है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऐसे। तो इसमें क्या है, 10x रूल में क्या होता था कि 10 कंजुगेटिव मेजरमेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द मीन, सेम साइड ऑफ द मीन, दैट इज कॉल्ड एज 10x रूल। और ये क्या है, सिस्टमिक एरर। इसमें क्या बोला गया है कि यदि आपका 10x रूल में, दैट मीन्स यदि ये कंट्रोल चला रहे हैं, ठीक है, ये कंट्रोल लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये सही ही है, लेकिन ये रेट को भी मत मानिए, मानिए ये ब्लू ही है, ठीक है। इसमें क्या है, 10 कंजुगेटिव मेजरमेंट बोला गया। देखिए 10 मेजरमेंट जो है सेम साइड ही क्या है, ये फॉल कर गया। क्या क्या है, सेम साइड, माने एक ही साइड ये सारा का सारा मेजरमेंट हो गया। 10 बार चला है, 10 बार क्या हो गया, सेम साइड ही इसका रिजल्ट दिया है। तो इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते थे, 10x रिजेक्शन रूल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, 10x रिजेक्शन रूल। देखिए लगातार यदि एक ही साइड सारा का सारा मेजरमेंट दे रहा है, इसका मतलब ये भी एक क्या है, कोई न कोई एरर है। तो इसीलिए बोलते हैं कि 10x रूल अभी इसीलिए नहीं मानता है। यदि अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि 4s जो होता है आपका, सॉरी 4-1s जो रूल्स होता है, ये क्या है, सेम साइड ही आपका यदि 4 बार 1s2 क्रॉस कर गया, तो वहीं पे क्या करते हैं हम लोग, रूल्स को क्या होता है, वायलेशन हो जाता है, और उसको हम लोग सही नहीं मानते हुए उसको बेस करके हम लोग सैंपल नहीं रन करते हैं, ठीक है। उसको फिर से क्या करते हैं, यदि जरूरत पड़ता है कैलिब्रेशन करते हैं, ये जरूरत पड़ता है रिकॉन्स्टिट्यूट करने का रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं, या जरूरत पड़ता है जो उसमें वाटर लगता है, डीएनए वाटर, उसको चेंज करने का तो उसको चेंज करते हैं। यदि आपका एक्सपायरी हो गया है, यदि आपका मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं उस समय चेक करते हैं, ठीक है। उसको बेस करके यह है क्या, 10x रूल हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं 10x रूल, क्योंकि 10 कंजुगेटिव मेजरमेंट जो होता है ऑन द सेम साइड फॉल कर देता है, माने सेम साइड रिपोर्ट देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10x रूल। अब नेक्स्ट रूल आता है आपका 7TX। ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये रूल्स जो होता है एग्जाम में आपको पूछा जाता है। एक बार एम्स के एग्जाम में पूछा था गया था, किसी एक स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट किया था, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो इसका क्या 7TX को भी क्या बोलते हैं हम लोग, 7TX को रिएक्शन रूल माना जाता है। इसमें क्या होता है, यदि 7 आपको कंजुगेटिव 7 कंट्रोल जो होता है ट्रेंड इन द सेम साइड, ये क्या होता है, कंजुगेटिव 7 कंट्रोल जो होता है आपका सेम साइड ही ट्रेंड करते जाता है, मान एक ही ओर बढ़ते जाता है। जैसे स्टेयर पर हम लोग चढ़ते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चढ़ते हैं, उसी तरह क्या होता है इसमें लगातार 7 कंट्रोल यदि आपका एक से एक, एक के बाद एक ऊपर चला जाए, इसको भी हम लोग क्या वो माना जाता है, इसको भी हम लोग एज ए रिजेक्शन रूल के तहत ही इसको क्या कहते हैं, मानते हैं। यदि या तो हो लोअर से अपर की तरफ हो, या तो अपर से लोअर की तरफ 7 कंट्रोल हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ट्रेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजेक्शन रूल ही मानते हैं, ठीक है। तो इतना सारा रिजेक्शन रूल था, तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ये सारा जितने भी अभी रूल्स बताया सारा का सारा क्या होता है, एनएबीएल लैब में फॉलो होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, यदि इससे आपको कोई भी किसी भी तरह का आपको हेल्प मिला हो, तो आप हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए अपने इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या है, इस वेस्टगार्ड रूल में पहले और भी बहुत सारे क्या थे, रिजेक्शन रूल थे। जैसे पहले था 3-1s रूल था। इसमें क्या होता था, यदि पहले क्या था 3-1s रूल, ठीक है। ये यदि लगातार 3 मेजरमेंट जो होता है कंट्रोल का एक्सीड हो जाता था सेम साइड 1SD में, तो फिर उसको भी क्या हम लोग बोलते थे, माने उसको भी रिजेक्शन रूल पहले मानते थे, ठीक है। 8x तो बता ही दिए, पहले 12x भी था, जिसमें कि 12 मेजरमेंट जो होता है कंजुगेटिव मेजरमेंट सेम साइड फॉल करता था, ये 12x रूल के अंदर माना जाता था, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, पहले रूल्स थे, ठीक है। तो यही सारे रूल्स जो है पहले फॉलो करते, अब जो है इतना सारा नहीं, मात्र 4 से 5 रूल्स फॉलो करते। जैसे कि आपका हो गया 12s, 13s, R4s, 41s, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका 7TS। ये 4-5 रूल्स जो होते हैं अब मेनली फॉलो किया जाता है लैब में। इसके अलावा
आपको कोई रूल्स फॉलो नहीं होता है एनएबीएल का, मेनली यही होता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे यहाँ पे हम लोग मीन जैसे क्या है इसको प्लॉट करते हैं, जो हम लोग वेस्ट का रूल के तहत क्यूसी जो चलाते हैं, क्यूसी का रिपोर्ट जो आता है, तो क्यूसी का रिपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग 4 दिन रिपोर्ट चलाए, कंट्रोल चलाए, तो मान लीजिए आपका जो एक मीन होता है, मीन एक क्या होता है, मीन आता है। मीन हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं एलजे चार्ट पे, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक मीन सेट करते हैं। क्या करते हैं, मीन सेट करते हैं। फिर क्या करते हैं, 1HD 2HD सेट करते हैं। ठीक है, तो ये 1HD 2HD सेट करते हैं। तो ये हम मीन कैसे निकालते हैं, 1HD कैसे निकालेंगे, 2HD कैसे, माने स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, इसके बाद आता है सीवी कैसे निकालेंगे। ये सारे के सारे हम आपको एक एक करके एक एक वीडियो में हम बताते जाएंगे कि मीन आपको कैसे निकालना है, सीवी कैसे निकालना है, एसडी कैसे निकालना है, ये सारे के सारे चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लेवल टेक्नीशियन। धन्यवाद।